पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की ओवर स्पीडिंग इंतजामिया ब्रेक लगाने में नाकाम है। अशिया ख़ोर-ओ-नोश के नर्ख भी आसमान से बातें करने लगे। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। मुर्गी का गोश्त खरीदना गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर है तो लाहौर में आटे की दस्तियाबी में मुश्किलात हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने भी अवाम की चीखें निकाल दी हैं। महंगाई अवाम की जान को आ गई। मुल्क भर में अशिया ख़ोर-ओ-नोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। एक तरफ मुर्गी की ऊंची उड़ान जारी है तो दूसरी तरफ अद्विया लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। कराची में चिकन की कीमत 600 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। शहर कायद में मुर्गी का गोश्त 640 रुपए किलो, जिंदा मुर्गी 420 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी मुर्गी के गोश्त की भी यही सूरत हाल है। बलूचिस्तान भर में अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफा हो चुका है, जबकि जरूरी अद्विया को ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। उधर फैसलाबाद में भी अद्वियात की कीमतों में इजाफे के ऐलान के बाद मार्केट से बेशतर अद्वियात गायब हो गई। आटा, घी, दालें, फल और सब्जियां भी आम आदमी की कुव्वत खरीद में नहीं रही। लोगों ने कहा है कि महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। कराची में मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहर में गोश्त 640 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जिंदा मुर्गी 420 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हम्माद यूसुफ से। जी, शहर कराची में मुर्गी की गोश्त की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। 600 रुपए से तजावुज़ कर गया है मुर्गी के गोश्त की जो कीमत है। इस वक्त जो शहर कराची में मुर्गी का जो गोश्त है वो 640 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है और ज़िंदा मुर्गी की जो कीमत है वो 420 रुपए में यहाँ पे ज़िंदा मुर्गी फ़रोख्त की जा रही है। जबकि सरकारी जो कीमतों से मैं मवाजना करूँ तो सरकारी जो कीमत है वो 380 रुपये है ज़िंदा मुर्गी के और 570 रुपये 575 रुपये जो है वो मुर्गी की गोश्त की कीमत है। लेकिन कराची में जो है सरकारी कीमतों को पसे पुश डालकर यहाँ पर जो है अपनी मनमानी के कीमतों पे जो है यहाँ पर मुर्गी का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार से हमारी बात हुई थी, दुकानदार कह रहे हैं कि जब सुबह ट्रक आता है पीछे जो मुर्गियाँ आती हैं वो ही हमें महंगी देती हैं, सरकारी कीमतों पर हमें यह मुर्गी जो है मैसर नहीं होती, जिसकी वजह से हमें मजबूरन महंगा फ़रोख्त करना पड़ता है। जबकि आवाम जो है वो शदीद परेशान है। आवाम का यही कहना है कि दिन ब दिन जो है बढ़ती महंगाई के बायस एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग जो है सब्ज़ी और ये मुर्गी के गोश्त की कीमत खाने से महरूम हो जाएंगे। जी, लाहौर में चिकन की कीमतें छठी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। ब्रायलर गोश्त 607 रुपए तक पहुंच गया और अंडे 280 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब हैं। शहरियों का कहना है कि चिकन खाना भी अब गरीब के लिए मुश्किल हो चुका है। मजीद जाने के अपने नुमाइंदे हाफिज महबूब अली से। बात की जाए सस्ती प्रोटीन की तो उसकी छठी सेंचुरी जो है मुकम्मल हो चुकी है। आज जो है वो चिकन 607 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि पहले ही सस्ती प्रोटीन गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है, अब जो ऊपर से इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है कि हम सिर्फ इसका तस्वुर ही कर सकते हैं। हमारे साथ कोई शहरी मौजूद हैं। सर बताइएगा, चिकन के रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए, आज 607 रुपये मिल रहा है, क्या किन किन मुश्किल का सामना करना पड़ा है? ये मुश्किलात का सामना है। लोगों के जो मेहमान आते थे, ये मुर्गी सस्ती थी, दूसरा गोश्त महंगा था, लोग अपने मेहमानों के लिए मेहमान नवाजी कर ले। अब मेहमान नवाजी भी ख़त्म हो गई है और उसको ये चाहिए कि ये नहीं कि वज़ीर आज़म आप खुद तो 400 गाड़ी लेके फिरता रहे और कौम के लिए मुर्गी खाने के लिए भी ना और दाल खाने के लिए भी ना हो। ये तो कोई वज़ीर आज़म को ना हुआ, ना वज़ीर आला हुआ। वज़ीर आला आया, नया लगा, इस हुकूमत ने नया वज़ीर आला बनाया, उसको नोटिस लेना चाहिए कि ये क्या है, क्यों इतना महंगा है, वजह। बिल्कुल, जैसा कि आपने उनका कहना था, हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी के लिए जो है वो चिकन जो है वो सस्ता किया जाए, क्योंकि पहले ही जो है वो हर चीज़ की कीमत आसमानों से बातें कर रही है, ऊपर से चिकन इतना महंगा हो चुका है जो कि गरीब आदमी की पहुंच में नहीं रहा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत में फी किलो मज़ीद 20 रुपये का इजाफा हुआ है। मकामी मार्केट में जिंदा मुर्गी आज 430 से 440 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। चिकन की बढ़ती हुई कीमत से शहरी परेशान है, जबकि पोल्ट्री एसोसिएशन ने चिकन की कीमत में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। मज़ीद जाने के अपने नुमाइंदे जमील खान से। जी बिल्कुल, आज पेशावर में चिकन फ़ी किलो तकरीबन 430 पे पहुंच चुका है, जिसकी वजह से शहरी परेशानी का शिकार है, क्योंकि शहरी कहते हैं कि सस्ती प्रोटीन थी चिकन, क्योंकि गोश्त ख़रीदने के काबिल ही नहीं रही कीमतों में इजाफे की वजह से। साथ साथ दीगर अशिया भी महंगी है, लेकिन एक चिकन था जो शहरी खाते थे, उसकी कीमत में थोड़ी कमी लाई गई थी चंद दिन पहले, लेकिन आज एक बार फिर चिकन 430 रुपये फ़ी किलो पे पहुंच चुका है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि कितनी मुश्किलात का शिकार है। महंगाई से रोज़ाना की बुनियाद पे इजाफा होता जा रहा है। बताइएगा जी, कितनी मुश्किल का शिकार है? चिकन का मसला है तो इसके जो फीड है
ये आज से तकरीबन 4-5-6 साल के पहले इसकी बोरी 1200 रुपये की होती थी, जिसकी रेट अब हो के 7,500 हो गई, क्योंकि मैं खुद चिकन का कारोबार करता हूँ। और उस वक़्त हमारे इसमें जो पंजाब को पेशावर का रेट का जो फ़र्क था वो 35 रुपये था, जो होता होता अभी ज़ीरो हो गया। अभी मेरा अपनी शॉप है और मैंने क्योंकि अपनी शॉप में क्योंकि हमारे उनके साथ ठेके होते देने के, तो उसमें मैं पर किलो 20-20 रुपये नुकसान कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है कि रोज़गार तो करना है। चिकन की बात जहाँ तक है तो इसकी दो मसले हैं। एक तो जो फ्यूल जो है महंगा हो गया, ये वजह है, और दूसरी वजह इसकी फीड है। जो पहले इंडोनेशिया से जो इसका पाम ऑयल आता था उससे ये फीड बनता था, जो आजकल नहीं आ रहा, बंद है। और जो मकामी फीड है वो वारा नहीं करता, इस वजह से। अब जहाँ तक चिकन खाने की बात है तो चिकन खाने के जो है ये अमीरों तक पहुँच गया, गरीबों के तवज्जुह से निकल गया। बिल्कुल, पेशावर के अवाम कहते हैं कि हुकूमत चिकन की कीमतों में कमी लाने के लिए इक़दामात करे, क्योंकि चिकन की फ़ी किलो कीमत आज मार्केट में 430 रुपये फ़ी किलो है। इसके अलावा अंडे जो है 290 रुपये फ़ी दर्जन है। अवाम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि इसमें भी कमी लाई जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। जी बहुत शुक्रिया। उधर कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियाँ, दूध की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया। अवाम फट पड़े, कहा हुकूमत का महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, जबकि अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। जो भी हुक्मरान आ रहा है अपने पेट भर रहा है, दूसरों का सोचता ही नहीं है। हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं। दूध की कीमतें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत परेशान है। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आता। आवाम तो पागल हो गई, क्या करेगी आदमी, गुजारा होना मुश्किल हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, किसको दुआएं दें, किसको बददुआएं दें। परेशानी है। पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, सवारी पैसे दें तो सवारी अपनी जगह मजबूर है कि यार इतने में अब हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। चीज़ें लेने जाओ तो वो महंगी, मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ये हुकूमत ने ये 8 साल या 8 महीनों में बेड़ा गर्क करके रख दिया है। दुकानदारों को सारी मुश्किलात हैं। दूध पीछे भैंस वाले कहते हैं भाई ये रेट है, ले नहीं लेना वापस कर दो, तो अब कमिश्नर का जुर्माना भी हम पे पड़ता है, और क्या नाम है अपना आवाम की भी हमें सुननी पड़ती है। दुकानदार तो चारों तरफ से फंसा हुआ है, क्या करें। हुकूमत की जानिब से जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे के फैसले के बाद फैसलाबाद के शहरी शदीद परेशान है, जबकि अद्वियात की कीमतों में इजाफे के ऐलान के बाद मार्केट से बेशतर अद्वियात गायब हो गई हैं। शौकत पट्टू की रिपोर्ट। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा, हुकूमती फैसले के खिलाफ शहरी फट पड़े। कहते हैं अद्वियात की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ना लिया गया तो इलाज करवाना नामुमकिन हो जाएगा। दवाइयां महंगियां होने दी वजह तो ਜਿਹੜੇ गरीब आदमी ने अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने वास्ते बड़ी मुश्किल पेश आनी है। पहले ही अवाम बहुत मुश्किल में है, इतनी महंगाई हो गई है, खाने पीने में भी बहुत मुश्किलात हैं, और उसके अलावा दवाई वगैरह जो है वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा ना। चेयरमैन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान इमरान अनवर का कहना है हुकूमत अद्वियात के बहरान के खतरात के पेश नज़र रॉ मटीरियल के कंटेनर्स की LC खोलने का भी मसला हल करे। हमारा तो ये मुतालबा है कि अगर गवर्नमेंट इसमें कोई फैसिलिटेट हमें नहीं कर सकती प्राइस डिक्रीज में, तो कम से कम प्राइस इंक्रीज भी ना दी जाए, इसको मुस्तहकम रखा जाए। तिब्बी माहिरीन ने मुतालबा किया है हुकूमत अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल और मार्केट में फराहमी यकीनी बनाने के लिए बनाए गए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। कैमरामैन वकार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। खुजदार के इलाके बागबाना में चक्कू के मकाम पर काश्तकारों का बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कोयटा कराची हाईवे की बंदिश से गाड़ियों की तवील कतारें लग गई, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन का कहना है कि दही इलाकों में 20 घंटे की तवील लोड शेडिंग से ज़राअत को नुकसान पहुँच रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद कासिम से। कासिम, क्या सूरत हाल है? देखें, जो बलुस्तान के दही इलाके हैं वो यहाँ की ज़राअत के मराकज़ हैं, और चूँकि यहाँ अब पानी का सतह बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है और इस वक्त जो काश्तकारी है उसके अनुसार बिजली पर है, जिसकी वजह से जबकि बिजली जो है ना वो इंतहाई कम फराम की जा रही है। काश्तकारों का कहना है कि 24 घंटे में वे बमुश्किल उन्हें 2 घंटे या 3 घंटे तक जो है ना बिजली फराम की जाती है, जिससे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जिसके बायस ये जो बागबाना का इलाका है, यहाँ जो ज़मींदार आज इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने शारा को बंद किया है, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं उनकी तवील कतारें लग गई हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह न सिर्फ खुलदार में जो है ना ये तशवीश पाई जाती है काश्तकारों में, बल्कि मस्तूंग और बलुस्तान के जो दीगर इलाके हैं वहाँ भी जो है ना काश्तकार जो है ना इस सूरत हाल की वजह से परेशान है, और उनका मुतालबा है
कि जो कैस्को है उन्होंने जो तय किया है 6 घंटे बिजली की फराहमी का, वो कम से कम उन्हें फराहम की जाए, जी, ताकि वो जो है ना बहुत शुक्रिया मोहम्मद कासिम आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बोल्टन में बाब पाकिस्तान का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम है। साबिक हुकूमत में बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर दीवार से लगाया गया। नैब के अकूबत खाने में इंसाफ का कत्लेआम हुआ। बाब पाकिस्तान मंसूबे को बेदर्दी और बेरहमी से ताख़ीर का शिकार किया गया। 110 करोड़ रुपए इस मंसूबे में दफन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ खंडरात मौजूद हैं। ये एक मंसूबा नहीं बल्कि मुल्क के तूलो अर्ज़ में अरबों खरबों के मंसूबों का ये हाल किया गया। जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होगा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। IMF की शराइत पर बिजली महंगी करने का काम शुरू। पावर डिवीजन का बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर गौर। ज़राए के मुताबिक वजारत ख़जाना की मुशावरत से बिजली पर सब्सिडी कम की जाएगी। नॉन टारगेटेड सब्सिडी खत्म करने का कहा गया है, जिस पर वर्किंग की जा रही है। बरामदी शोबों में सब्सिडी खत्म करने का भी जायज़ा लिया जा रहा है। इस वक्त बरामदी शोबों को बिजली पर 110 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म नहीं की जाएगी। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे रियाज थीम से। रियाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी तक हम IMF प्रोग्राम के साथ उनके स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं कर पाए। उनकी जो मेन शराइत हैं उसमें बिजली की कीमतों में इजाफा, सेक्टर डेट का खात्मा और जो नए टैक्स इक़दाम हैं उस हवाले से हुकूमत ने काम शुरू किया है। और पावर डिवीजन को ये कहा गया है कि वो बिजली पर सब्सिडी मरहलावार काम करने की वर्किंग पेपर तैयार करे, जिस पर पावर डिवीजन के हुकाम ने काम शुरू कर दिया है। इस वक्त 110 अरब रुपए सब्सिडी जो है वो बरामदी शोबों को दी जा रही है, जबकि 500 अरब से जायद जो है वो दीगर जो 300 यूनिट वाले बिजली के सार्फिन है उनको सब्सिडी दी जा रही है। इस पर जो पावर डिवीजन के हुकाम है वो मुशावरत कर रहे हैं कि 300 यूनिट तक बिजली कम से कम सब्सिडी की जाए, जबकि बाकी जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं उन पर कीमतों में का ज्यादा बोझ डाला जाए। इसके साथ साथ जो बिजली के बड़े सार्फिन है और कमर्शियल सार्फिन है उन पर ₹1 सरचार्ज लगाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। ये तमाम वर्किंग मुकम्मल करके ये एक समरी जो है ECC को भिजवाई जाएगी और कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया जाएगा। हमारे ज़राए का कहना है कि IMF की शर्त पर 10 से 12 रुपए फी यूनिट तक बिजली महंगी की जा सकती है, ताहम इसकी हतमी मंजूरी जो है वो वज़ीर आज़म देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रियाज थीम आपका। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा कि PDM हुकूमत को दवाम देने के लिए मुआशी इमरजेंसी लगाने की गुफ्तगू कर रही है। ऐसा हुआ तो इसके शदीद सिक्योरिटी असरात मुरतब होंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि एटमी प्रोग्राम दुश्मनों के प्रोपेगेंडे का मरकज़ होगा और हमारी आज़ादी महज रस्मी होगी। ऐसी अहमकाना पॉलिसियों पर जिद करके मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाया जा रहा है। इंतखाबात करवा के हुकूमत मुंतखब लोगों को दी जाए। मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना बंद होना चाहिए। पंजाब में 90 रोज़ में इलेक्शन करवाए जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दे और गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। अदालती फैसलों की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ही पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने का मैंडेट रखता है। अदालती फैसले के बाद जमान पार्क लाहौर में PTI कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। तफसीलात जानेंगे उमर हयात की इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म। जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर करते हुए महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन हुकाम को मुकर्ररा वक्त में इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दे और गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन में 90 रोज से ज्यादा की ताखीर न हो। कानून में वाज़ेह नहीं कि असेंबलियां तहलील होने की सूरत में इलेक्शन की तारीख कौन देगा। अदालती फैसलों की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ही पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने का मैंडेट रखता है। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार और गैर जानिबदार इदारा है जो इलेक्शन करवाता है। आइन को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वह इंतखाबात का ऐलान करे। लोअर दीन में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम इंतहाई सर्द है। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की वजह से राब्ता सड़कें बंद है, जिसकी वजह से मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नवाब बादशाह से।
इस वक्त वर्दीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला तो थम गया है। मौसम भी साफ है, धूप निकली हुई है, आसमान पर दूर दूर तक बादलों का नाम निशान तक मौजूद नहीं, लेकिन उसके बावजूद शदीद सर्दी है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। सर्दी ने पूरे इलाके को अपने लपेट में ले रखा है। दर्जे हरारत मुख्तलिफ जमात से नीचे गिर चुका है, जबकि दूसरी तरफ बर्फबारी की वजह से यहाँ के दरख्तों ने, यहाँ के पहाड़ों ने, यहाँ के पौधे ने बर्फ के सफेद चादर ओढ़ रखी है, जो कि खुशनुमा और खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है और सयाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। यहाँ पर सयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो है कि खूबसूरत मनाजिर से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक कर खूब हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं। अब तो सयाहों में बच्चे भी शामिल है, बूढ़े भी शामिल है, जवान भी शामिल है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी की वजह से राब्ता सड़कें बंद है और लोगों को अमदरफ्त के साथ साथ अशिया खुर्दनोश की उसूली में भी मुश्किलात का सामना है। अगर बात की जाए आने वाले मौसम की, तो महकम मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान यहाँ के जो आसपास इलाके और यहाँ पे मतलब जो है वो साफ रहेगा और मौसम जो है वो साफ होगा, लेकिन सर्द भी होगा। जी, PSL का आगाज़ 13 फरवरी से होगा। इफ्तिताही तकरीब नामवर गुलकार परफॉर्म करेंगे। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला भी जारी है। समाजी राब्ते की ऐप व्हाट्सएप का अपने सार्फिन के लिए मज़ीद आसानियों का इरादा। मुस्तकबिल करीब में वॉइस मैसेजेस को बआसानी लफ्ज़ों में मुंतकिल किया जा सकेगा। हाल ही में व्हाट्सएप के इस्तेमाल में सार्फिन की आसानी के पेश नज़र मुतअद्दिद तब्दीलियाँ देखने में आई हैं, जबकि मज़ीद तब्दीलियों के लिए कंपनी कोशां है, जिसमें एक वॉइस मैसेज को लफ्ज़ों में तब्दील करना है। इस अमल के लिए 2021 में भी कोशिश की गई थी, मगर नामालूम वजूहात की बुनियाद पर काम रोक दिया गया था, जबकि ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने एक मरतबा फिर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। स्पेशल फोर्स का साबिक एहलकार पुरस्कार मौत का सुराग लगाने का मिशन पे है। एक्शन थ्रिलर फिल्म असैसिन का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 31 मार्च को रिलीज़ की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले मेजर मोहम्मद जब्बात और कैप्टन ज़हीर अब्बास की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। मेजर जब्बात शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में और ज़हीर अब्बास शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके बस्ती पताल में अदा की गई। ISPR का कहना है कि दुश्मन बलूचिस्तान में अमन अमान और खुशहाली को सबूताज नहीं कर सकता। सिक्योरिटी इदारे जानों की परवाह किए बगैर दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम के खिलाफ हमेशा सीना सपर रहेंगे। तुर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ले से अमवात का सिलसिला थम न सका। तबाहाल इमारतों के मलबे से लाश और ज़ख्मी अफराद को निकालने का सिलसिला ताहाल जारी है। अमवात की तादाद 24,000 हो गई है। तुर्किया में ज़लज़ले से जाबाग अफराद की तादाद 20,665 हो गई। 66,132 अफराद ज़ख्मी हुए। शाम में जाबाग अफराद की तादाद 3,500 से ज़ायद हो गई है। शदीद मौसमी सूरत हाल के बायस रेस्क्यू कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना है। मलबे तले दबे अफराद के लवाहिकीन अब भी प्यारों की ज़िंदगी के हवाले से मौजे के मुंतज़र नजर आते हैं। तुर्की और शाम में क़यामत खेज ज़लज़ले के बाद अमवात बढ़ने का सिलसिला जारी है। मुतासरा इलाकों में दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे तले जिंदगी के आसार ढूंढने की कोशिश की जा रही है। शदीद सर्दी और बाज़ इलाकों में बर्फबारी के बाइस इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। बेघर मुतासरीन कठिन सूरत हाल से दो चार है। किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने बेटा, कोई अपनी माँ के चले जाने से गमज़दा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके इमदादी कामों का जायजा लिया है। ज़लज़ले के बाद तुर्क हुकूमत की जानिब से रद्द अमल तेज न होने का इतराफ भी किया है। तैयब एर्दोगान ने मुतासरीन को रिहाइश के लिए किराए में मदद फराहम करने का वादा किया है। शामी सदर बशारुल असद ने भी ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। अक़वाम मुत्तहिदा का पहला इमदादी काफिला शाम के सूबे इदलिब पहुँच चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है, इमदादी प्रोग्राम के सरबराह तुर्की शाम का दौरा करेंगे। ज़लज़ला ज़दा इलाकों में लोगों को मरने से बचाने के लिए हर मुमकिन मदद की जरूरत है। तुर्किया ज़लज़ले में फंसे 15 पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुँच गए हैं। तलबा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ PK 708 के जरिए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुँचे। तलबा की वापसी में तुर्किया में पाकिस्तानी सिफारत खाने की खुसूसी काविशें। वापस आने वाले तमाम तलबा को उनके आबाई इलाकों की जानिब रवाना कर दिया गया है। अमेरिका में फाइटर तैयारी ने फ़ज़ा में उड़ती नाकाबिल शनाख्त शय को मार गिराया। तर्जमान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी के मुताबिक तबाह की गई शय कार की साइज़ की थी, जिसको रियासत अलास्का के साहिली इलाके में निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन के हुक्म पर अमरीकी फ़ौज ने कार्रवाई की। उनका कहना था कि अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका कि तबाह की गई शय क्या थी और ये किस मुल्क या रियासत की मिल्कियत थी। अमेरिका के वफाकी तहकीकाती इदारे FBI ने साबिक नायब सदर माइक पेंस के घर से मज़ीद एक खुफिया दस्तावेज़ बरामद की है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक माइक पेंस ने इंडियाना में वाक़ घर की 5 घंटे तक तलाशी ली।
इस दौरान उनके वकला भी मौजूद थे। अमरीकी महकमा इंसाफ ने FBI की ताज़ा कार्रवाई की तस्दीक नहीं की। FBI की जानिब से माइक पेंस के घर की तलाशी 1 फरवरी को सदर जो बाइडन के डेलावेयर के घर की तलाशी के बाद अमल में लाई गई। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।